कहते हैं कि देवों के देव हैं त्रिदेव, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के रचयिता है, विष्णु भगवान जो कि सृष्टि के पालनहर्ता है, और भगवान महेश यानी शंभुनाथ ये सृष्टि के विनाशक है। क्या आप सभी के मन में कभी ये प्रश्न आया है कि ये तीनों आखिर आए कहां से, इनका जन्म कैसे हुआ है, इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? यही सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण विश्वकर्मा। मैं भगवान से रिलेटेड फैक्ट वीडियो बनाते रहता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इस विषय पे 3 प्रकार की कहानियां उपस्थित है, 3 प्रकार की कथा भी उपस्थित है। पहली कथा हम शिव पुराण में देखेंगे, और दूसरी भगवत गीता में, और तीसरी सत ऋषियों द्वारा बताया गया है। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण कथा में क्या बताया गया है कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एक बार ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान के बीच में विवाद छिड़ गया कि उन दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। वो दोनों एक दूसरे से बहस करते करते इतना आगे बढ़ गए थे कि युद्ध की उपस्थिति हो गई थी। तभी भगवान शिव वहाँ पे प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक स्तंभ को भी प्रकट किया और ब्रह्मा विष्णु को कहा, जो भी इस स्तंभ के छोर को छू कर वापस आएगा वही सबसे बड़ा, वही सबसे शक्तिशाली होगा। ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान इसको छोर को छूने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा भगवान इस छोर को छूने के लिए ऊपर की दिशा में गए तथा विष्णु भगवान इस छोर को छूने के लिए नीचे की दिशा में गए, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी स्तंभ का छोर नहीं मिला। विष्णु भगवान अपना हार स्वीकार कर लिए कि मुझे अब छोर नहीं मिल रहा है। ब्रह्मा जी को अपने शक्तियों पे अभिमान आ गया था और वो झूठ बोलने लगे कि मुझे इस स्तंभ का छोर मिल गया है। फिर उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि दुनिया में कभी भी तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी, और विष्णु भगवान को सत्य बोलने पे आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें मेरी समान पूजा की जाएगी। वैसे ब्रह्मा जी के साथ एक फूल भी थी जिसे शिव भगवान ने श्राप दिया था कि तुम्हें कभी भी मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा, कभी भगवान के नीचे पैरों के नीचे नहीं रखा जाएगा। उस फूल का नाम क्या था कमेंट में बताना। शिव पुराण के अनुसार साबित होता है कि भगवान शिव सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और सबसे बड़े हैं। एक बार सप्त ऋषियों के बीच में चर्चा हुआ कि त्रिदेवों में से सबसे बड़ा देव कौन सा है और सबसे शक्तिशाली कौन है। इसी का पता करने के लिए रघु ऋषि सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा भगवान के पास पहुंचे और उनका अपमान किए, जिससे ब्रह्मा भगवान बहुत क्रोधित हो गए। फिर वो ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे, उनको भी बहुत अपमानित किया। भगवान शिव भी बहुत क्रोधित हुए। वहाँ से वो ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु उस वक्त निद्रा अवस्था में थे। उस ऋषि के आवाज लगाने पे जब विष्णु भगवान निद्रा अवस्था में नहीं सुनते हैं, तब वो ऋषि भगवान विष्णु के छाती पर लात मार देते हैं, जिससे विष्णु भगवान का नींद खुल जाती है। और विष्णु भगवान पूछते हैं, हे ऋषि मुनि, मेरे छाती के वजह से कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगा? भगवान विष्णु की बात सुन के ऋषि ने माफी मांगी और जान लिया कि विष्णु भगवान ही सबसे बड़े हैं। अब बताते हैं तीसरी कथा की कौन सबसे शक्तिशाली है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ तीनों जन बैठे हैं। तभी भगवान शिव सोचते हैं कि मैं विनाशक हूँ, मैं अपने शक्तियों से किसी को भी नष्ट कर सकता हूँ, क्यों न मैं अपने शक्तियों से ब्रह्मा और विष्णु को नष्ट कर दूं, विनाश कर दूं। जब ये बात ब्रह्मा और विष्णु को पता चलता है तो वो मुस्कुराने लगते हैं। फिर ब्रह्मा जी आगे बढ़कर कहते हैं कि हे विनाशक, हे महादेव, क्यों न तुम अपने शक्तियों का प्रयोग मेरे ऊपर करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे शक्तियों से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर शिव जी ने अपने पूरी शक्तियों से ब्रह्मा जी पर वार किया, ब्रह्मा जी पर इस्तेमाल किया, जिससे ब्रह्मा जी राख में बदल गए। इस मंजर को देखकर विष्णु भगवान चिंतित हो गए, अब सृष्टि का रचयिता कौन करेगा। जब भगवान शिव उस राख को अपने हाथ में उठाया तो उस राख से आवाज आया, हे महादेव, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं अभी भी जीवित हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला कि आपके शक्तियों से राख का निर्माण हुआ, जहाँ किसी चीज का निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ, इसीलिए इस राख में भी मैं ही हूँ। फिर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि मैं सृष्टि का रक्षक हूँ, आपके शक्तियों पर मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर भगवान शिव अपनी पूरी शक्तियों से विष्णु भगवान पर वार करते हैं और विष्णु भगवान राख में बदल जाते हैं। फिर राख से आवाज आता है कि हे महादेव, मैं अभी भी जिंदा हूँ, अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। फिर महादेव अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राख पर करते हैं। सारी राख तो नष्ट हो जाती है, लेकिन राख का एक कण बच जाता है, जिससे विष्णु भगवान पुनः प्रकट होते हैं। और साबित हुआ कि इन दोनों भगवान को कोई भी नहीं नष्ट कर सकता, कोई भी नहीं मार सकता। फिर महादेव सोचते हैं कि मेरी शक्तियों का मेरे ऊपर क्या असर होगा। ये देखने के लिए महादेव अपनी शक्तियाँ अपने ऊपर ही डालते हैं, जिससे महादेव राख में बदल जाते हैं। वो तीनों त्रिदेव राख में बदले हुए उन्हें अंधकार ही दिखाई दे रहा था, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए थे। लेकिन इस बात से साबित होता है त्रिदेव समान शक्तिशाली हैं, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता, इनका कोई विनाश नहीं कर सकता। इन तीनों में से कोई एक भी विलग होता है तो इस संसार को चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये संसार नष्ट हो जाएगा। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।